करनाल की बेटी संजोली बनर्जी को 17 साल में किए गए सामाजिक कार्य के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया जाता है। संजोली का इस पुरस्कार के लिए चयन डायना अवार्ड जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों द्वारा किया गया है, जो कि बहुत कठिन व चुनौती भरा था। जी, मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मुझे डायना अवार्ड से पुरस्कारा गया है। इस साल भारत में कुछ 3-4 और लोगों के साथ मुझे ये अवार्ड मिल रहा है और ये अवार्ड सबसे बड़ा युवा सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन लोगों के लिए जो समाज कार्य करते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर यूथ इन सोशल एक्शन। सो ये 25 वर्ष से नीचे जो लोग हैं उनके लिए ये अवार्ड होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश से ऑलमोस्ट कोई ना कोई रेसिपिएंट होता है और उसमें से एक मैं हूँ इस साल। ये जो आपकी बेटी ने अवार्ड हासिल किया, किस तरह का महसूस करा, क्या अवार्ड है? जहाँ तक महसूस करने की बात है तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, भाव विभोर कहना भी सही होगा। और ये कहूँगी कि भी बेटियों को मौका ज़रूर दें और उन्हें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ छोटा सा वेरी गुड कर सकते हो तुम, उन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उन पर विश्वास करें तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी जैसे 12th के बाद उसे बाहर जाना था, पहले उसने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया क्योंकि उसके 96.8% थे +2 में और मतलब हरियाणा की टॉपर रही है वो, पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम बात करें। तो उसके बाद मिरांडा हाउस के एडमिशन के बाद जब एकदम से माइंड चेंज हुआ और ऑस्ट्रेलिया जाने की बात हुई तो बहुत से लोगों ने यही बोला कि कहाँ भेज रहे हो, दूर भेज रहे हो, लड़कियों को भेजना सही नहीं है, ये वो बहुत आपको पता है कि समाज आपको अलग अलग तरह से समझाने लगता है उस वक्त। तो उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे खुद से भी ज़्यादा अपनी बेटियों पर विश्वास है और इतना विश्वास है कि वो जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। कभी उनकी तरफ से मुझे कभी कोई कमी लगी ही नहीं कभी भी और मैं चाहती हूँ यही वो आगे भी करती रहें और बहुत खुश हूँ और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने ये दिन देखने को दिया। 2 बेटियाँ हम्बल्ड। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को, चाहे वो बेटा या बेटी है, उसको सपने देखने की ना शक्ति दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए, ट्रस्ट दीजिए, उसको डायरेक्शन दीजिए। उसके बाद जो उसके अंदर डिटर्मिनेशन जो आई है, उसके अंदर डिसिप्लिन आया जो है, उसके बाद वो बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा ही जाएगा। अगर मैं बात संजोली की बात करूं तो ये 5 साल की उम्र में बच्चे आमतौर पे टाइम ज़ाया करते हैं इधर उधर की एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये बच्चा जो है ना अपने मदर की नेतृत्व में और देख रेख में, इस लड़की ने अपनी छोटी बहन जब पैदा हुई थी तो वहाँ कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर जो है लोहड़ी बेटी के नाम सबसे पहली लोहड़ी। अब देखिए अपना में एक अभियान दिमाग में कैसे आता है कि बेटी दूसरे वाली पैदा हुई है तो ये अभियान ने जन्म लिया कि लोहड़ी जो मनाई जाती है बेटों के लिए खास तौर पे, बेटी के लिए क्यों नहीं मनाई जाती। तो 2004 की भारत की पहली लोहड़ी मनाई हम लोगों ने और गांव में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग आए, उन लोग शगुन दिया। तो वहाँ से ये मुहिम शुरू हुई और बच्चों को मकसद मिल गया कि प्रायोरिटी जो है ना वो पैसा नहीं है, प्रायोरिटी पावर नहीं है, पावर कोई सी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी है पर्पस की। अगर आपके पास पर्पस है तो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप ये ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। और डायना अवार्ड जो मैं समझता हूँ कि हर उस माँ बाप को, हर उस गांव वाले को, हर बेटी को जाता है जिसने इस सारी चीज़ को, अभियान को ज्वाइन किया और इस मुहिम में लाखों लोग एक्चुअली जुड़े हैं क्योंकि 7 स्टेट्स में ये काम कर चुकी है लड़कियाँ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। वहाँ पर भी पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब को चार्टर दिया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। बुश फायर्स जो वहाँ पर हुई थी, ये पहले इस लड़की ने बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों बेटियाँ गजब की बेटियाँ, ऐसी बेटियाँ भगवान सबको दें। बता दें कि संजोली के 5 वर्ष की आयु से चलाए गए मुख्य अभियान रहे बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ। इसके अतिरिक्त वो गांव दरड़ में निशुल्क मोबाइल स्कूल गरीब बच्चों के लिए चला रही हैं और वो उनके जीवन को दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। अपनी छोटी बहन अनन्या के जन्म पर भारत की पहली लोहड़ी बेटी के नाम मनाकर उसने कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अधिनियम को जन्म दिया। वो आज की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भविष्य में वो भारत का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में करना चाहती हैं। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।